औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, मेरा नाम डॉक्टर इजाज़ खान है और मैं आप सभी नाज़रीन और सामीन का मेरे यूट्यूब चैनल बैन सुतून होम्योपैथी में इस्तकबाल करता हूँ। इससे पहले के वीडियो में हमने एकोनाइट के कुछ रूब्रिक को समझा। अभी हम एकोनाइट को क्लिनिक पर बराह रास्त समझने के लिए कुछ इसकी कुंजियाँ समझेंगे, जिसके सहारे से हम एकोनाइट के ताले को बआसानी खोल सकते हैं। मसलन अगर कोई भी मरीज़ किसी भी छोटी बड़ी तकलीफ़ की बात करते करते मौत तक ले जाए कि अब मैं नहीं बचूंगा, इसे आँख बंद करके एकोनाइट दे दो। दूसरी ये कि और कोई आपके पास आकर ये कहे कि डॉक्टर साहब मैं आपके पास इलाज लूँगा, लेकिन थोड़ा तो भी फ़र्क नज़र आना चाहिए, यानी शुरू में थोड़ा भी कुछ असर हुआ तो दिल में एक उमंग जागती है, फिर आगे मुझे भी सब्र आ जाएगा। यह है लाइट डिज़ायर फॉर एकोनाइट, यानी रोशनी की उम्मीद। अब वो जो आपसे आकर चिपकेगा, फिर चाहे इसे आगे 3 महीने भी फ़ायदा नहीं हुआ हो, तब भी वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि पहला डोज ये इसके लिए लाइट और परसिवरेंस है, यानी नाकामी के बावजूद भी कोशिश जारी रखता है। एकोनाइट में एक रूब्रिक है, कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड एंड करेस्ट, यानी आप मुझे इस बेचैनी की हालत से तंदुरुस्ती की हालत में ले जाओ, और वो भी कैसे? प्यार, मोहब्बत, लाड़ से। और इस रूब्रिक में पल्सटीला भी, उसे भी लगता है कि उसे करेस किया जानी चाहिए, लेकिन कैसे? हाँ, क्या हुआ बाबा, कैसे हुआ? नहीं 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 नहीं, चलो सो जाओ बेटा। ये है पल्सटीला का करेस्ट। और एकोनाइट कुछ क्या चाहिए? अरे हाँ बाबा, मत घबराओ, मैं हूँ ना, मैं देखता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। इन्हें डॉक्टर के इन अल्फाज को करेस समझता है। उस्ताद मोहतरम के पास एक मरीज़ था। डॉक्टर इन्हें 3 महीने से दवाई दे रहे थे और वो ठीक नहीं हो रहा था। उस्ताद मोहतरम मरीज़ से कहते हैं, एक काम करो, मैं एक पर्ची लिख कर देता हूँ, इस स्पेशलिस्ट से सिर्फ मशवरा ले लो। मरीज़, सर वो कहाँ पर है? उस्ताद, यही दूसरी गली में है। मरीज़, नहीं डॉक्टर साहब, मैं अकेला नहीं जाऊँगा, आप भी मेरे साथ चलो। उस्ताद, मैं वहाँ क्या करूँगा? मरीज़, तो फिर मैं नहीं जाऊँगा, मुझे तो आप ही पर भरोसा है। ये है करेस्ट। तो उस्ताद मोहतरम ने मरीज़ को एकोनाइट दी और मरीज़ के मर्ज़ में बेहतरी शुरू हो गई। अगर आपको लगे कि ये एकोनाइट है तो आप इसके सामने कोई भी खौफज़दा बात मत करना, वरना वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। एकोनाइट में एक रूब्रिक है, एंग्जाइटी कोल्ड ड्रिंक एमुलेट, यानी गर्मी के दिनों में हम जब ठंडा पीते हैं तो पीते ही सीने में कैसे ठंडक मिलती है, कोल्ड ड्रिंक की तरह एकोनाइट के तमाम अमराज हाद होते हैं। इसीलिए इसे एक एकोनाइट की दवा, एक नाइट की दवा कहा गया है, लेकिन इसमें खौफ बहुत शदीद होता है, बड़ा होता है। आपसे एकोनाइट के एक खुराक से इसकी बेचैनी, खौफ और तनाव दूर कर देंगे, तो वो तो मर्ज़ भी वाकई हाद हो जाता है, क्योंकि एकोनाइट की एक खुराक ही 90% ज़हनी बेचैनी को ख़त्म कर देती है। एकोनाइट में एक और रूब्रिक है, कन्फ्यूज पैराग्जम्स ऑफ पेन ड्यूरिंग, यानी जब भी उसे दर्द होता है तब उसके जहन में फतूर पैदा होता है, कन्फ्यूज़न ऑफ माइंड। एक वॉचमैन
ड्यूटी पर था, इसे सर्वाइकल की तकलीफ़ थी। वो कहता है कि मुझे बैठे बैठे नींद लग गई और शायद मेरी गर्दन कुर्सी पर ही अकड़ गई, तो दर्द के मारे मेरी आँख खुल गई और चक्कर आने शुरू हो गए, मानो कंपनी गोल गोल घूम रही थी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं कहाँ हूँ। तो मैं फ़ौरन उठकर घर चला गया और मुझे लगने लगा कि बस अब मैं खल्लास, अब मैं गया। तो इस दर्द और खौफ की वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यानी एक खातून जिसके पैरों में दर्द था, तो इस दर्द और खौफ की वजह से उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चपाती बना रही हुई सालन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर। मैं फ़ौरन उठी और जाकर सो गई। तो जब दर्द का पैरेक्सम्स शुरू होता है तो कुछ समझ में ही नहीं आता, मानो दिमाग काम करना बंद कर देता है। मतलब पैरोक्सेम्स यानी वो एपिसोड या वो अटैक जब शुरू होता है तो जहन चलना बंद कर देता है। रेस्टलेस ड्यूरिंग प्लेस टू प्लेस, यानी डॉक्टर को बताया, इस डॉक्टर को बताया, उस डॉक्टर को बताया, वो तो 6 बजे से पहले नहीं आने वाला, चलो डायरेक्ट दवाखाना चलते। वहाँ जाकर देखा तो डॉक्टर साहब घर चले गए हैं खाना खाने के लिए। तो ये मरीज़ भी इसके घर पहुँच गया। तो इसी तरह की बेचैनी की हालत में ये मरीज़ एक जगह से दूसरी जगह दौड़ लगाता है। ये एंग्जाइटी जो है, ये इस मरीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भगाती है। अब क्या होगा, मर जाऊंगा मैं, ये जो फिक्र है वो इसे भगा रही है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर वाकई में पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक्यूनाइट के अगले हिस्से में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।